बाकी है बात का, पर है कि मुश्किल बड़ी। सीने नहीं देगा जहां मुझको अब ये लाडली। पिताजी देखो टाइम नहीं है, हाथ में हाथ मिला और जल्दी नहीं निकालो कि अब तो एक चारा बच्चा है तू शादी के साथ कर, वरना जमाना मुझ पे कि चढ़ उछाले हर गली। बेटी तेरे हाथ में मेरी लाज है और धीम कर रहे हो। और तुझे इस कोड़ी के साथ में शादी करना ही होगा। जल्दी करो पिताजी। पिताजी कहो बेटी मंजू, तुम पूरे रियासत का न्याय करते हो, आज कैसा न्याय मेरे साथ कर रहे हो कि घोड़ी के साथ मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पिताजी पहले नहीं सोची थी क्या किसके साथ अच्छी रहूंगी या बुरी रहूंगी? बेटी अगर तू इस कोड़ी के साथ चाहे तो मेरी जान ले लो, नहीं चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन ये शादी मैं नहीं करूंगी। तो मेरा भी फैसला सुन ले बेटी, अगर तू इस कोड़ी के साथ शादी नहीं करेगी तो ये नागपाल सिंह इस दुनिया में नहीं रहेगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। अब ये राण बापों का मारे मलागी। पिताजी अगर तुम्हारी मेरे वजह से बदनामी होगी तो मेरी बात सुने पापा। कि आपके साथ शौकत के खातिर पिताजी आपके साथ आपके साथ शौकत के खातिर पिता जिंदगी दांव पर ये लगाऊंगी मैं रजामंद हूँ और शादी कर दीजिए, फर्ज बेटी का बाबुल निभाऊंगी मैं। मैं रजामंद हूँ और शादी कर दीजिए, फर्ज बेटी का बाबुल निभाऊंगी मैं।
कन्नौज रियासत में आपकी मेरी वजह से बदनामी हो रही है तो मैं अपनी जिंदगी दांव में लगा दूंगी, लेकिन मैं आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगी। बेटी मंजू, तूने तो मेरी लाज रख ली बेटी। मेरे कलेजे के टुकड़े और मैं तुझसे कैसे जुदा रहूंगा। पापा, पापा। हाँ बेटी। अरे बाबुल प्यारे पिताजी, पिताजी मेरा कहना मानो, जल्दी हाथ में हाथ मिला और चलो यहाँ से। बेटी अंजू, कहा पिताजी? तू अपने हाथ से खुद हाथ मिला दे। अरे राम 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 राम, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अरे मेरी कोमल कोमल बदन में कितना बदबू मारता है, इसे मैं छू नहीं सकती हूँ। ये गंधात है, गंधात। दरबारी कितना बदबू मार रहा है, मैं इसको छूंगी, अरे मेरे बदन में भी कोड़ हो जाएगा, मैं नहीं छूंगी। वाह बेटी, तो सिर्फ छूने में द्वारपाल, द्वारपाल, तू तो इसे अपनी बहन मानता था। मैं तो बहन मानता हूँ महाराज। तू ही मिला दे अपने हाथ से। कोई बात नहीं है, आप कहते हैं सब कोई डरता है कि इनके कोड़ हो जाएगा, लेकिन मैं महाराज हाँ, पहले तो मैं द्वारपाल, आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जीवित हैं। तू भी छूने के लिए डरता है कमीना। राही जाओ, चार पटाओ ना। मुझे आइए तो कह बताओ। रहा था, और तू छूने के लिए डरता है। सुन लो, अपन ने कहा तो तुम छुए का डरा थे, इनकी जिंदगी गुजारे का है। तो ऐसा कर्म करी है? नहीं, जैसे ही ऐसा कर्म के हैं तो इन तरह हुई। और क्या? और खैर ठीक है, ये बात तो मान लो, काम में ना है भाई, ये बुरा ना मानो। ये मान लो ये कर्म के हैं तो ये कोढ़ी का पायन, इनका तो काना खोथरा दिलार, इनका कोढ़ी ओढ़ी कुछ न मिली। तेरी नाश हो जाए। क्यों? अब न मारो। क्यों? क्या करेगा? मैं क्या करी हूँ? क्या करेगा? मैं वही बात कहा तो जल्दी ब्याह हो जाए, तुम समझे नहीं। पिताजी मिलाओ हाथ। रुक जाओ, मैं लावत तो हूँ। ज्यादा ना बोलना बुढ़ाऊ, नहीं तुम्हारी भी नसबंदी करवा दूंगी, इतना याद रखना। ए जीजा सारे पकड़ के इतनी बड़ी मजीरा हसार बनावत है, कौन तरह मोरे दीदी का फंसा ली है, तोरी बरहिनी का चोटा डारे। चल, अरे हम दीदी भैया बुरा बुला मत के ला इस मानिएगा। कोढ़ी को। ये आज से मेरे बहनोई हो गए, ये मेरी छोटी बहन है और मैं इस रियासत का नौकर जरूर हूं, लेकिन महाराज के सामने मैं बेटे से कम नहीं माना जाता। आज मैं वो फर्ज पूरा करने जा रहा हूं। सब कोई सोचता है कोड़ हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऊपर वाले आओ भैया, दीदी आओ, इधर आओ, आओ दीदी, अब भैया महाराज, हाँ द्वारपाल, मैं वो करने जा रहा हूं। भैया मेरे दोस्तों, तुम इतनी जोर से ताली बजा देना कि आज
हमारे दीदी का जो घमंड है ना, घमंड चूर चूर हो जाए। कोई नहीं ताली बजाए। और ऐसी जोर से ताली बजा देना कि ये हमारे बहन का मुंह धुआं हो जाए। कोई बात नहीं है। आओ बेटी मंजू, जल्दी करो पिताजी। आओ। आओ मेरे साथियों, ताली बजाने के लिए तैयार हो जाना। ऐसी मुसीबत तेरी नाश हो जाए, कोई नहीं ताली बजाएगा। बेटी, ये सब पूड़ी के भूखे होंगे जो ताली बजाएंगे। इन दुनिया वालों को दिखा देना खोटी पर वाले लड्डू के भूखे होंगे ये। कि सत्य क्या होता है, और कभी हिम्मत नहीं हारना बेटी। चलो पिताजी, चलो चलो पिताजी। मंजू, देखो मैं कुष्ठ रोगी हूं, और पत्नी का पति का धर्म होता है अपने पत्नी को खिलाकर कमाकर खिलाए। लेकिन जब मैं खा नहीं सकता तो मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा। इसलिए मंजू हमारी बात मानो, अपनी ये जिंदगी बर्बाद ना करो। और नहीं जिंदगी अपनी बर्बाद करिए। बर्बाद करिए, कहीं और जा करके आबाद रहिए। रोग लग जाए तुमको, और कहा मान लो मुझसे तुम दूर रहिए। मंजू, तुम चली जाओ हमारे पास से, कहीं जाकर अपनी जिंदगी बिताना। हमारे साथ रहोगी तो तुम्हारे भी कोड़ हो जाएगा, तुम परेशान हो जाओगी। अरे नहीं स्वामी जी, ये जिंदगी में सुना। में सुनाओ, और पत्नी हूँ तुम्हारी गले से लगा। मंजू, चली जाओ, हमारा कहा मानो। इस साल में तुम्हें मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी।
अगर मैं जाऊंगी तो मेरे पिताजी की बहुत बड़ी बदनामी होगी। अगर तुम्हारे साथ मैं रहूंगा तो भी ठीक नहीं है। सुनो हमारी बात, ये जिस्म कर मंजूर मिल जाएंगे इस घड़ी, पहले कर दे कयामत प्रभु अरे धरती फट जाएगी, आसमां चूर हो, इन खताओं पे नाराज होगा प्रभु। ये पास मेरे रहो, मुझको इनकार ना, अरे गले तुझको लगाऊं ना मजबूर कर, मुझको आती सलाम ये देख अपना बदान, किस तरह से ये तुमको मिलाऊं नजर को। मंजू, हाँ स्वामी। ठीक है, अगर तुम हमारा कहा नहीं मानती, हमारे साथ में रहना चाहती हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ मुझे खाना लेकर आओ। ठीक है स्वामी, आप यही थोड़ी देर आराम करिए। मैं चाहती हूँ सेठ की दीदी जी कुछ बनाई होंगी तो जरूर तुम्हारे खाने के लिए लेके। बबलू, क्या मेरे भगवान, चल मैं आ गई। चलती हूँ, शायद कि मेरे पति को ऊपर तरस आ जाए, मेरे बहन को। चलती हूँ, कुछ खाने के लिए उनसे जरूर मांगूंगी। धा दीदी जी, हट जा कमीनी। मंजू, अभी तू गई नहीं, क्या लेने आई है? अगर कुछ रखा हो तो मेरे पति, बहुत जोरों से भूख लगी है मेरे पति की। क्या ये मुझे तेरे खाने के लिए दे दो बहन। क्या तेरे समझ में ये होटल है? यहाँ खाना लेने आई है? सुन मेरी बात, क्या कहना चाहते? तो नहीं दूंगी खाना और नहीं दूंगी पानी, और नहीं है तेरा इसी महल में ठिकाना। और नहीं दूंगी पानी, और नहीं इस महल में तेरा है ठिकाना। हरामजादी, चली जा मेरी राजसी, निकल जा मेरी महल से। अब दोबारा जहां तक मेरी राज दिखाई देती है वहां तक दिखाई नहीं देना। ए बुढ़ाऊ, तुमसे कह रही हूं, अगर कोई इसकी मदद किया ना तो इससे भी ज्यादा बुरे हाल तुम्हारे। मेरे भगवान, मैं कैसे अपने पति का पेट भरूं?